Good morning, students. Welcome to your own YouTube channel 5G Physics. आज की क्लास में स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑल्टरनेटिंग करंट वर्सेस डायरेक्ट करंट। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। जो स्टूडेंट हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट होती है उसको हम ब्रीफ में एसी भी कहते हैं, एसी। और जो स्टूडेंट हमारी डायरेक्ट करंट है उसको हम ब्रीफ में डीसी भी कहते हैं। हमारे स्टूडेंट घर में जो मोस्ट ऑफ दी अप्लायंसेस है वो ऑल्टरनेटिंग करंट से ही चलते हैं, जैसे कि फैन, सिमिलरली बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सारे के सारे डिवाइसेस हमारे घर में स्टूडेंट ऑल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं। लेकिन अगर आपके वॉल क्लॉक की बात करें जिसमें स्टूडेंट जो आपका 1.5 वोल्ट का हम सेल इंसर्ट करते हैं वो हमारा डायरेक्ट करंट जनरेट करता है, डीसी। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्या है मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अगर स्टूडेंट पहला पॉइंट डिस्कस करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टूडेंट कुछ ऐसे साइन वेव की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑल्टरनेटिंग करंट को जो पोर्शन स्टूडेंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है दैट इज पॉजिटिव, जो नीचे है दैट इज नेगेटिव। इसको पोलैरिटी कहते हैं स्टूडेंट, पोलैरिटी। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेव, वाइल जो हमारा डायरेक्ट करंट है अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो दैट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, डायरेक्ट करंट। अगर हम दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन डिस्कस करें, अगर स्टूडेंट आप जो आपका पावर स्टेशन होता है वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो तो 10,000 वोल्ट तक होती है, लेकिन आपके घर में स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है वो तो 220 वोल्ट होती है। इसका मतलब स्टूडेंट वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको हम स्टेप डाउन या स्टेप अप भी कर सकते हैं। 10,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में स्टेप डाउन किया है स्टूडेंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टूडेंट स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ही किया जा सकता है। 10,000 वोल्ट से 220 वोल्ट, सिमिलरली 220 वोल्ट से 10,000 वोल्ट। लेकिन डायरेक्ट करंट में स्टूडेंट ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं, स्टेप अप या स्टेप डाउन हम नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन स्टूडेंट ये होता है कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसमें हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना हो जाता है, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता। अगर हम स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो स्टूडेंट पॉजिटिव नेगेटिव, हमारी जो पोलैरिटी है स्टूडेंट ऑल्टरनेटिंग करंट में चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है स्टूडेंट। पोलैरिटी अगर आपकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी और अगर नेगेटिव है तो दैट विल रिमेन नेगेटिव। पोलैरिटी डज नॉट चेंज इन डायरेक्ट करंट। अगर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, आप ग्राफ से देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड 0 है, धीरे धीरे मैग्नीट्यूड हमारा बढ़ता है टुवर्ड द मैक्सिमा, फिर उसके बाद कम होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट में टाइम के साथ स्टूडेंट जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है। और दूसरी तरफ अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें, डायरेक्ट करंट में स्टूडेंट आपका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट भी रह सकता है और चेंज भी हो सकता है, लेकिन पोलैरिटी नहीं स्टूडेंट चेंज होती है इन डायरेक्ट करंट। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इसको हम स्टोर नहीं कर सकते स्टूडेंट। डायरेक्ट करंट को तो स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है, सेल और बैटरी में हम डीसी को स्टोर कर लेते हैं स्टूडेंट। अगर हम डेंजरस की बात करें तो एसी हमारे स्टूडेंट काफी डेंजरस है, काफी फैटल इफेक्ट हो सकता है इसका। अगर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग करंट,
जो डीसी है कंपैरेटिवली स्टूडेंट हमारी लेस डेंजरस है। ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टूडेंट एक जगह से दूसरी जगह जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी इजीली होती है, लेकिन डीसी में काफी डिफिकल्ट है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मोर किलोमीटर्स। अगर हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करें, ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टूडेंट डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, रेक्टिफायर यूज हो सकता है इसके लिए, रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट यू नीड एन इन्वर्टर। आई होप स्टूडेंट आपको ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस याद रहेंगे बिटवीन एसी एंड डीसी। Please note down these points. Your board examination are rapidly approaching you. Please do subscribe my video. Thank you very much.